हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टेंसर एनालिसिस के सेकंड लेक्चर में हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर टेंसर एनालिसिस में हम लोगों ने एमसीक्यूज देखे थे। डमी इंडेक्स, सुपर इंडेक्स क्या होते हैं, फ्री इंडेक्स क्या होते हैं, समेशन कन्वेंशन क्या होता है, इसके ऊपर एमसीक्यूज देखे थे। यहाँ पे फर्स्ट वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके फर्स्ट वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास सेकेंड वीडियो में हम लोग कंट्रा, कोवेरेंट, वेक्टर्स इसके बारे में बात करेंगे। क्रिस्टोफल सिंबल्स इन सबों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे पहला एमसीक्यू हमारे पास है द वैल्यू ऑफ एज ए, दिस इज सुपर स्क्रिप्ट। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था क्रोनिकल डेल्टा आईजेज, ये चार ऑप्शन है, ए आई, एजे, ए आई जे एंड एजे आई। यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने यहाँ पे देखें हमारे पास किसकी वैल्यू बतानी है, एज है, क्रोनिकल डेल्टा आईजे की वैल्यू बतानी है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि क्रोनिकल डेल्टा आईजे टेंसर कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। दिस इज क्रोनिकल डेल्टा आईजे और इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी, दिस इज डेल एक्स आई विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स जे, इसका डेल बाई डेल एक्स जे ऑफ एक्स आई, डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे, ये बताया था। अब एक बात इंपॉर्टेंट ये कि क्रोनिकल डेल्टा में मैंने बताया था कि ये दोनों अगर स्क्रिप्ट सेम होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज ये 0 होता है। मतलब ये 1 होगा जब आई जे के बराबर होगा, 0 होगा जब आई जे के बराबर नहीं होगा, ठीक, नॉट इक्वल टू जे। मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहूंगा, कभी भी आपको किसी एक्सप्रेशन में क्रोनिकल डेल्टा है तो उसको 1 बनाने की कोशिश किया करिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्रोनिकल डेल्टा आई आई 1 हो सकता है, क्रोनिकल डेल्टा जे जे 1 हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो यहाँ पे जे में डमी इंडेक्स है। डमी इंडेक्स मैंने पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अगर किसी क्वांटिटी पे स्क्रिप्ट्स अगर सुपर या सब, या नीचे वाले को सब बोलते हैं, ऊपर वाले को सुपर बोलते हैं, अगर दो इंडेक्स सेम आता है तो उसे डमी इंडेक्स कहते हैं। दूसरी बात मैंने ये भी बताया था कि किसी एक्सप्रेशन में डमी इंडेक्स को चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, समेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए जे में डमी है, अगर किसी डमी को दूसरी डमी में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेक्चर 1 में हमने ये बात आपसे डिस्कस की थी। अगर इसको जे को आई में चेंज किया जाए, इस डमी इंडेक्स को, तो ये क्रोनिकल डेल्टा आई आई हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 रहेगी। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि जे को आई में चेंज करें, आई को जे में क्यों नहीं चेंज कर सकते। ये देखिए, ये पूरा कोई एक एक्सप्रेशन है, आई को जे में इसलिए नहीं चेंज कर सकते बिकॉज आई में डमी नहीं है, आई 2 बार नहीं आया, या तो ट्वाइस कहीं पे अकर नहीं किया, चाहे यहाँ 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 कहीं भी आई 2 बार नहीं है। आई में अगर डमी होती तो उसको हम दूसरे इंडेक्स में चेंज कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, जे में डमी है और क्रोनिकल डेल्टा को 1 बनाना है। 1 अगर नहीं होगा तो इसकी वैल्यू 0 होती है, तो पहले 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए दोनों स्क्रिप्ट सेम होगी तभी इसकी वैल्यू 1 होगी। हमने क्या किया, इंटरचेंजिंग जे इन आई, इंटरचेंजिंग डमी, डमी इंटरचेंज कर रहे हैं बच्चों, इंटरचेंजिंग डमी, डमी को चेंज कर रहे हैं जे इन आई। मैंने ये भी बताया था कि किसी डमी को दूसरी डमी में चेंज करने पे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या आया, दैट इज ए जे क्रोनिकल डेल्टा आई जे इज इक्वल टू, जे को आई में ए आई क्रोनिकल डेल्टा आई आई। अब बताओ बच्चों, क्रोनिकल डेल्टा आई आई हो जाएगा तो डेल एक्स आई और डेल एक्स आई ये दोनों सेम हो जाएगा, आई और जे। क्रोनिकल डेल्टा आई आई की वैल्यू क्या होगी, क्रोनिकल डेल्टा आई आई इज इक्वल टू 1 बिकॉज आई इज इक्वल टू जे, ये हमारे पास होगा। अब यहाँ पे इसकी जगह क्रोनिकल डेल्टा आई आई 1 लिख सकते हैं, ए आई आ गया। देखिए कितनी आसानी से हम अपने ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, ए आई आ गया। यहाँ पे देखिए ए आई है, ए जे है, ए आई जे है, ए जे आई है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है ये ए ऑप्शन सही है, एजे नहीं हो सकता क्योंकि फ्री स्क्रिप्ट को दूसरे स्क्रिप्ट में नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको और बताऊं, अगर ये ए आई इस तरह से कोई एक्सप्रेशन होता बी आई, अब इसको चाहे ये दोनों आई में डमी है तो इसको दूसरी डमी जे में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ए आई को चाहे चेंज कर लें आई को जे में तो फ्री इंडेक्स नहीं चेंज होते। तो ये हमारे पास ए आई आया, सो इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an index which is placed in upper position of a quantity is known as superscript, subscript, lower index, none of these। अब यहाँ पे देखिए ये कोई हमारे पास क्वांटिटी है ए आई बी जे, इस तरह की कोई क्वांटिटी है। ये जो अपर पोजीशन पे आई है ये दीज आर कॉल्ड, और ये नीचे ये जो जे है दीज आर कॉल्ड स्क्रिप्ट्स, इन्हें हम स्क्रिप्ट कहते हैं।
किसी भी क्वांटिटी के ऊपर जो अपर पोजीशन पे स्क्रिप्ट लगाई जाती है उन्हें सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, और जो लोअर पोजीशन पे स्क्रिप्ट लगाई जाती है उन्हें सब स्क्रिप्ट कहते हैं। अब इसने क्या कहा है कि कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, इस तरह से हो सकती है CI यहाँ पे A के इस तरह से हो सकती है। अब यहाँ देखिए C के ऊपर I, D के अपर पोजीशन पे K, इधर K है, तो ये सब जो ऊपर वाली जो अपर पोजीशन वाली स्क्रिप्ट्स हैं इन्हें हम लोग सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं किसी भी क्वांटिटी में, और जो नीचे स्क्रिप्ट्स लगती हैं इन्हें हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं। अच्छा जरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी इंडेक्स विच इज प्लेस्ड इन अपर पोजीशन ऑफ ए क्वांटिटी, अपर पोजीशन पे क्वांटिटी पे प्लेस की जा रही उसे क्या कहेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, जो अपर प्लेस पे जो क्वांटिटी पे प्लेस की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। इसलिए हमारा आंसर जो है ए पार्ट सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, समेशन कन्वेंशन इज एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू ए पार्ट डमी इंडेक्स, बी पार्ट एन इंडेक्स, सी पार्ट प्री इंडेक्स, डी पार्ट ऑल ऑफ देम। अब देखिए समेशन कन्वेंशन हमने आप लोगों को बताया था फर्स्ट लेक्चर में। जैसे इस तरह का हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, ए आई बी जे सी आई, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट आप देखिए, आई ये सुपर स्क्रिप्ट, जे और आई ये दोनों लोअर पोजीशन पे, तो इसे सब स्क्रिप्ट कहेंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखिए किस स्क्रिप्ट में ये डमी है। जे तो एक बार है, ये प्री स्क्रिप्ट है। प्री स्क्रिप्ट में जो होता है वो समेशन नहीं लगता। आई डमी इंडेक्स है। आई डमी इंडेक्स का मतलब वो कहीं भी हो सकता है। आई सुपर स्क्रिप्ट में 2 हो जाते हैं, या एक सुपर एक सब हो जाता है, या दोनों सब हो जाते हैं। आई में डमी का मतलब ये है बच्चों कि आई में समेशन किया गया है। डमी का मतलब समेशन किया गया है, समेशन कन्वेंशन है। अगर ये 2 डायमेंशनल होता तो यहाँ पे आई की जगह हम समेशन एक्सपैंड करते, A1 BJ C1 A2 BJ C2। वही आई में 1 से 3 तक होता तो आई हम 1 पहले चलाते, +2 चलाते, +3 चलाते। आप देख पा रहे हो जे जस्ट करता है बिकॉज ये प्री इंडेक्स है। यहाँ पे प्री स्क्रिप्ट कभी भी चेंज नहीं होती। प्री स्क्रिप्ट को बोथ साइड जब किसी क्वांटिटी के इक्वल दिया होता है तभी चेंज होती है। अदरवाइज डमी इंडेक्स जो है, डमी इंडेक्स को दूसरी डमी में भी चेंज कर लो, मान लो इसको के में चेंज कर लो, तब भी समेशन अगर एक्सपैंड करोगे तो वही आएगा, के में 1 के में 2। डमी का मतलब समेशन होता है। तो आई जो डमी है, ये डमी है, ये 2 बार आया और ट्वाइस अकर्स है, इसलिए डमी है, और डमी में ही हम लोग समेशन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि समेशन कन्वेंशन इज एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू किस पे? डमी इंडेक्स। यस। एन इंडेक्स हो सकता है प्री हो, प्री में हम लोग समेशन नहीं करते, तो प्री इंडेक्स तो गलत ही है, एन इंडेक्स भी गलत है, हो सकता है प्री हो। ऑल ऑफ देम भी गलत है क्योंकि एन इंडेक्स और प्री इंडेक्स नहीं हो सकता है। तो एन इंडेक्स में अगर प्री है तो नहीं होगा, इसलिए डमी इंडेक्स इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए आई इज ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर। अब हम लोग कंट्रावेरिएंट के वेक्टर के बारे में जानेंगे। एंड बीजे इज ए कोवेरिएंट वेक्टर, ये कोवेरिएंट वेक्टर है। देन ए आई इंटू बीजे इज ए टेंसर ऑफ टाइप 1 1 1 2 1 3 1 4। टाइप जानेंगे टेंसर का। कंट्रावेरिएंट वेक्टर क्या होता है, कोवेरिएंट वेक्टर क्या होता है, और एक से ज्यादा ऑर्डर के क्या होते हैं, जरा उसको हम लोग समझ लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। सबसे पहली बात एक चीज सुनिए, ये 2 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आपको समझाने के लिए बस इस तरह का बना रहे हैं। एक एक्सआई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये एक्सआई डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब यहाँ पे आई की जगह 1 2 3 4 चलाएंगे तो x1 x2 x3 x4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 चलाएंगे तो x1 डैश x2 डैश, इस तरह से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। एक कोई क्वांटिटी ए आई है, ये कोई क्वांटिटी ए आई है, और इस ए पे एक सुपर स्क्रिप्ट आई लगाया गया है। आई इज द सुपर स्क्रिप्ट। ये जो ए आई है ये कंट्रा, जब ऊपर स्क्रिप्ट लगती है तो उसको कंट्रा बोलते हैं, और नीचे जब स्क्रिप्ट लगेगी तो उसे को बोलेंगे, को वेरिएंट। ऊपर कंट्रा वेरिएंट। ये ए आई कंट्रा वेरिएंट वेक्टर कहलाती है। कोई भी टेंसर जिसकी ऑर्डर 1 होती है उसे वेक्टर कहते हैं। ऊपर स्क्रिप्ट होती है तो 1 होती है तो हमारे पास कंट्रा वेरिएंट वेक्टर बोलते हैं। नीचे स्क्रिप्ट अगर होती है तो को वेरिएंट वेक्टर बोलते हैं। ये कोई क्वांटिटी कंट्रा वेरिएंट वेक्टर कहलाती है जब ये डैश सिस्टम में जाके ए आई डैश, इसका इस तरह का लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जाए, ए आई डैश इज इक्वल टू पी आई डैश आई, पी आई डैश आई, ए आई, इस तरह का लिखा जाए।
अब देखो बच्चों, इस AI को लिखना था। इस AI जो है ये कंट्रावेरिएंट वेक्टर कहलाएगा। ध्यान देंगे, जब डैश सिस्टम में जाके ये AI डैश को इस तरह से लिखा जाए, PI' AI। ये स्क्रिप्ट तो देखिए दोनों सेम है, डमी है, आई की जगह जे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ठीक है। AI', इसको चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। इसका मतलब आई में डमी है, ये आई डैश तो अलग है, आई में डमी है मतलब इसका मतलब समझ में इस तरह का लिखा जाएगा। तो ये जो AI है ये कंट्रावेरिएंट वेक्टर कहलाएगा। किसी भी टेंसर जिसकी ऑर्डर 1 होती है उसको वेक्टर कहते हैं, और इस तरह का अगर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जाए तो कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 कहलाएगा। ऐसे भी ध्यान दीजिए, PI' है क्या, दिस इज del x I डैश, विद रिस्पेक्ट टू del x I डैश को xi के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया। अब देखिए ये कंट्रा किस तरह से हम लोग वैसे जनरली कैसे बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए डैश ऊपर है तो सिर्फ एक ही डैश आ रहा है, इस तरह का एक्सप्रेशन है, और एक xi डैश आ रहा तो एक xi आ रहा, एक ही डैश है। तो ये जो एक डैश हमारे पास यहाँ पे आ रहा है इसलिए और कहीं डैश नहीं आ रहा, P के साथ एक स्क्रिप्ट ऊपर और एक नीचे ही होनी चाहिए। ये del xi डैश del xi है। एक बात इंपॉर्टेंट ये भी रखनी है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे del 2 होता तो नहीं, एक स्क्रिप्ट ऊपर एक नीचे, बस इस तरह का होना चाहिए, del xi डैश del xi इस तरह का होना चाहिए। एक कोऑर्डिनेट को एक ही कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, PI'। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इस तरह का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जाएगा तो ये क्वांटिटी जो AI है, ये क्वांटिटी कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 कहलाती है। अब इस तरह से भी जनरली हम लोग देख लेते हैं। अच्छा देखिए, सुपर स्क्रिप्ट में डैश कितने हैं, इस तरह से चलिए, ऊपर डैश कितने हैं, एक है, और कहीं P के साथ वाले सारे डैश देखिए, अगर इस तरह का और भी कुछ होता है तो सिर्फ डैश एक है, एक डैश है, और ऊपर है इसलिए कंट्रा, ऊपर है इसलिए कंट्रा, एक डैश है तो कंट्रा। कंट्रावेरिएंट एक अगर ऑर्डर का है इसको कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 बोलते हैं। एक डैश है इसलिए ऊपर है इसलिए कंट्रा, एक ऑर्डर का बोलते हैं, और एक ऑर्डर का बोलते हैं जो कंट्रावेरिएंट टेंसर होते हैं उन्हें कंट्रावेरिएंट वेक्टर भी कहते हैं। अब एक चीज यही क्वांटिटी इस तरह से होती है, सब स्क्रिप्ट में होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सब स्क्रिप्ट में, ये कोवेरिएंट, सब स्क्रिप्ट तो कोवेरिएंट, सुपर स्क्रिप्ट तो कंट्रावेरिएंट। ये कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ वेक्टर कहलाएगा, ये ऑर्डर 1 के टेंसर वेक्टर कहलाता है। AI डैश बराबर, इसको AI को डैश सिस्टम में जाके AI डैश इसका कंपोनेंट, इधर AI डैश को इस तरह से लिखा जाए, PI डैश, जो ये चले वही PI डैश और AI, इस तरह का अगर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जाए। PI डैश आप समझ रहे हैं, del xi अपॉन del xi विद रिस्पेक्ट टू del xi डैश है, ये PI डैश है, AI। अब बताओ यहाँ आई में डमी है, आई में समेशन है, चाहो तो आई को इसको खोल लो, आई डैश तो दूसरा है। अब देखिए डैश जरा आप काउंट कर लीजिए, डैश नीचे आ रहा है ना, एक ही आ रहा है, एक स्क्रिप्ट के साथ एक ही डैश आना चाहिए। P के साथ एक स्क्रिप्ट ऊपर एक स्क्रिप्ट नीचे ही होना चाहिए, ये टेंसर लॉ, दो स्क्रिप्ट ऊपर दो नीचे इस तरह का नहीं, एक ही स्क्रिप्ट P के साथ ऊपर नीचे होनी चाहिए। अब एक बात सुनिए, यहाँ पे देखिए डैश नीचे है, PI डैश का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे PI डैश का मतलब जो हुआ दैट इज इक्वल टू del xi विद रिस्पेक्ट टू del xi डैश के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट किया गया। अब जरा देखो, यहाँ पे डैश एक ही नीचे आ रहा है, ठीक, ऊपर एक भी डैश नहीं है, एक डैश नीचे आ रहा है, नीचे आने को कोवेरिएंट, एक जितने डैश आएंगे उतना ऑर्डर हो जाएगा, एक डैश आ रहा है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, एक स्क्रिप्ट ऊपर है तो एक ही नीचे भी होनी चाहिए, PI डैश। अब इसको कोवेरिएंट बोलेंगे क्योंकि नीचे एक डैश आ रहा है, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 कहलाएगा, लेकिन जो ऑर्डर 1 का होता है उसको वेक्टर भी बोलते हैं। तो ये AI जो है इसका चूंकि डैश सिस्टम में जाके इस तरह का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जा रहा है तो ये AI कोवेरिएंट वेक्टर है। अब जरा देखो ऑर्डर कितना, ऑर्डर इसका 1 है, ये कंट्रा हो गया, कंट्रावेरिएंट वेक्टर, बिकॉज ऑर्डर 1 है, एक ही डैश है, ऑर्डर 1 कंट्रावेरिएंट वेक्टर, ऑर्डर 1। अगर कोई रैंक पूछता तो रैंक भी 1, जितना ऑर्डर उतना रैंक। यहाँ पे ऑर्डर बताइए, यहाँ पे ऑर्डर नीचे 1 है तो एक डैश है तो एक, रैंक कितना, रैंक भी 1। अब जरा सुनिए दूसरी बात, ये तो इसका ऑर्डर और रैंक हो गया। एक बात और इंपॉर्टेंट है, अगर इस टेंसर का टाइप पूछता, इस वाले का टाइप पूछता, तो टाइप के लिए बच्चों ये करते कि P के साथ जितने डैश ऊपर आए हैं, जितने भी P आए हैं उसके साथ जितने डैश ऊपर आए हैं कॉमा जितने डैश नीचे आए वो टाइप हो जाता है। ऐसे सिंपली हम बता सकते हैं, एक डैश आया, एक कॉमा, नीचे डैश P में एक भी नहीं है तो 1,0 टाइप हो गया। इसमें देखिए P के साथ टाइप, यहाँ पे देखिए एक भी डैश ऊपर नहीं है तो 0, नीचे एक डैश आया तो टाइप 0,1, ये हमारे पास इतना हो गया।
ठीक। और टाइप का सम जो होता है वो ऑर्डर हो जाती है, 1 + 0 ऑर्डर 1 या रैंक 1, 0 + 1 ऑर्डर 1 या रैंक 1। अब जरा सुनिए, जितने भी टेंसर जिनकी ऑर्डर 1 होती है उन्हें वेक्टर कहते हैं, ये कंट्रा है, ये को। दूसरी बात और सुनिए, अगर वही कोई क्वांटिटी इस तरह से होती, ए आई जे होती, इस तरह की कोई क्वांटिटी होती है एक्सआई सिस्टम में, इस तरह का कोई क्वांटिटी होता, ये टेंसर कहलाएगा। लेकिन अब ये टेंसर कहलाए कि जब इसको डैश सिस्टम में ले जाएं, डैश सिस्टम इसका लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से लिखें, पी आई डैश आई पी जे डैश ऊपर जे ए आई जे, इस तरह का लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे तो ये ए आई जे जो है ये आपका, चूंकि दोनों स्क्रिप्ट ऊपर है तो कंट्रा वेरिएंट टेंसर सेकेंड ऑर्डर का, वेक्टर नहीं बोलते। जब टेंसर का ऑर्डर 1 से ज्यादा होता है तो उसको टेंसर ही बोलते हैं, वेक्टर नहीं बोलते। एक ऑर्डर पे टेंसर बोलते हैं कंट्रा 2। ये कंट्रा वेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, 2 डैश है बस पी में, एक यहाँ एक यहाँ, देखिए एक स्क्रिप्ट ऊपर एक नीचे, ऊपर एक नीचे, 2 डैश है। तो चूंकि दोनों स्क्रिप्ट ऊपर है इसलिए कंट्रा वेरिएंट टेंसर सेकेंड ऑर्डर का बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर। अगर इसका कोई ऑर्डर सेकेंड हो गया, ये कंट्रा वेरिएंट टेंसर, कंट्रा वेरिएंट टेंसर हो गया, ऑर्डर 2 हो गया, 2 डैश तो 2। टाइप अगर कोई पूछता तो डैश की संख्या ऊपर गिन लो जरा, 2, और नीचे एक भी नहीं, तो 2,0 इसका टाइप हो गया। रैंक जितना ऑर्डर है वो रैंक है। ए आई जे कंट्रा वेरिएंट, चूंकि डैश सिस्टम में जाके दोनों स्क्रिप्ट ऊपर है, दोनों डैश ऊपर है, तो कंट्रा वेरिएंट टेंसर एक ऑर्डर का नहीं, एक ऑर्डर में वेक्टर बोलते हैं, और ये 2 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 2 डैश है तो 2 ऑर्डर का। अब वही चीज नीचे होती, जैसे ये इस तरह से होता, ध्यान देंगे ए आई जे। अब ये ए आई जे ये कोवेरिएंट हो गया, डैश सिस्टम में गया और ये इस तरह से लिखा जाता पी आई आई डैश, मैंने अभी बताया पी आई आई डैश, पी जे जे डैश ए आई जे, इस फॉर्मेट में लिखा जाए तो हम ये कहेंगे कि ए आई जे जो है ये कोवेरिएंट टेंसर। अब देखिए 2 डैश है तो 2 ऑर्डर का है, क्योंकि दोनों डैश नीचे इसलिए कोवेरिएंट टेंसर सेकंड ऑर्डर का। जब भी स्क्रिप्ट नीचे तो कोवेरिएंट सेकंड ऑर्डर का। टाइप कोई पूछता, रैंक भी इसकी 2 हो गई, जो ऑर्डर वो रैंक। अगर इसका कोई टाइप पूछता तो ऊपर एक भी डैश नहीं है और नीचे 2 डैश है तो 0,2 पी के साथ, एक डैश यहाँ एक डैश यहाँ, तो 0,2। इस तरह से टाइप भी बता सकते हैं इसका। दूसरी बात इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है कि अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन होता, बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनना है, अगर ए आई जे इस तरह का एक्सप्रेशन होता, इसको डैश अगर लगाएं, ये टेंसर है, जब डैश सिस्टम इसका लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से लिखा जाता पी आई डैश आई पी जे जे डैश ए आई जे। तो अब आप देखो ये हमारे पास एक डैश ऊपर है एक डैश नीचे, एक एक स्क्रिप्ट है, ठीक, एक डैश ऊपर एक डैश नीचे। तो अभी जब भी ऐसे टेंसर होते हैं तो मिक्स टाइप कहलाता है, ये मिक्स टेंसर कहलाता है, मिक्स टेंसर कहलाता है, क्योंकि स्क्रिप्ट ऊपर भी है और नीचे भी, डैश ऊपर भी है डैश नीचे भी। टाइप अगर इसका कोई पूछता तो टाइप क्या बताते हैं, एक डैश ऊपर एक डैश नीचे, तो 1,1। ऑर्डर कोई पूछता तो टाइप का सम ऑर्डर होता है, रैंक कोई पूछता तो जो ऑर्डर थी वो रैंक हो गई। तो ये 1,1 टाइप का टेंसर है, कौन, ए आई जे। ए आई जे का डैश सिस्टम में लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से लिख रहे हैं, तो ये आपका मिक्स टेंसर है। कितने ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, 2 ऑर्डर है। टाइप अगर कोई पूछता तो 1,1, जितने डैश ऊपर जितने डैश नीचे, एक एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, एक डैश इधर एक डैश इधर, 1,1 टाइप का सम ऑर्डर या रैंक कहलाता है। तो ये तो हमारे पास बात की है। अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि ए आई एक कंट्रा वेरिएंट वेक्टर है, मतलब डैश सिस्टम में जाके उसका इस तरह से लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जा सकता है। बीजे कोवेरेंट वेक्टर है तो डैश सिस्टम में जाके कोवेरेंट का लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जा सकता है। फिर ए आई बीजे टेंसर ऑफ टाइप हमें बताना। इतनी बात आप बहुत ध्यान से समझिए तो बहुत हमारा क्वेश्चन आसान होगा। चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन अब क्या है, ये बातें समझ में आ रही है। सबसे पहली बात ये है, ध्यान देंगे जरा, ए आई इज ए कंट्रा वेरिएंट वेक्टर, ए आई इज ए कंट्रा वेरिएंट वेक्टर। अच्छा चलिए जरा जल्दी से देखें, अगर ए आई कंट्रा वेरिएंट वेक्टर है तो डैश सिस्टम में जाके क्या लिख सकते हैं इसको, ए डैश, अगर ए आई कंट्रा वेरिएंट वेक्टर, कंट्रा मतलब डैश ऊपर है, पी आई डैश आई ए आई लिखें तो ए आई तो हमारे पास कंट्रा वेरिएंट वेक्टर हो गया, क्योंकि एक कंट्रा वेरिएंट वेक्टर का लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है, पी के साथ एक डैश ऊपर है तो ऑर्डर 1 है, और जितने डैश हो सब गिन लो इधर पी के साथ, वो उनका सम ऑर्डर हो जाएगा, तो एक ही डैश है तो ऑर्डर 1 है। और एक बात और, अगर इसका टाइप पूछता तो ऊपर डैश 1 है और पी के साथ नीचे कहीं डैश नहीं, तो टाइप इसका 1,0 हो जाता है, ठीक है। अब बीजे इज ए कोवेरेंट वेक्टर, बीजे आपका बीजे कोवेरेंट वेक्टर है। अच्छा बच्चों, बीजे अगर कोवेरेंट वेक्टर है तो बीजे का भी डैश सिस्टम में लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जाएगा इस तरह से, बीजे डैश इज इक्वल टू,
पी जे, नीचे जे डैश ये, और बी जे, ये हमारे पास इतना हो गया। ये तो सेकंड आ गया। अब इन दोनों का जरा प्रोडक्ट करो, फर्स्ट इंटू सेकंड करो। फर्स्ट इंटू सेकंड जब हमने किया तो क्या पाया बताइए, ए आई डैश इंटू बी जे डैश इज इक्वल टू पी आई डैश आई पी जे जे डैश ए आई इंटू बी जे। अब देखिए ए आई बीजे का, ए आई इंटू बीजे का डैश सिस्टम में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से लिखा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक डैश, ये टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। टेंसर में बच्चों पी के साथ जो लिखा जाना चाहिए, जैसे एक स्क्रिप्ट इधर तो एक ही इधर, पी के साथ फिर अगर लिखा जाएगा तो एक स्क्रिप्ट इधर एक स्क्रिप्ट इधर, यहाँ आई से साथ में नहीं होगा, वो सब टेंसर लॉ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट इधर एक स्क्रिप्ट इधर, एक इधर एक इधर। अब बताइए ये हमारे पास ये टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज ए टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और किसी ने हमसे टाइप पूछा तो टाइप क्या बताएंगे, ये टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ टाइप। टाइप अगर देखा जाए तो टाइप कितना है, डैश जरा पी के साथ ऊपर गिन लीजिए और नीचे गिन लीजिए, तो एक डैश इधर है 1 और एक डैश इधर, तो 1,1 टाइप का है। अच्छा अगर 1,1 एक डैश इधर एक डैश इधर 1,1 टाइप का है। ऑर्डर कोई पूछता तो टाइप का सम ऑर्डर हो जाता, ऑर्डर 2 हो जाता। तो ए आई बीजे जो है टेंसर है, टाइप कितना, इसका 1,1 टाइप का टेंसर है, क्योंकि एक डैश इधर है एक डैश इधर है। ये कंट्रा था तो कंट्रा का इस तरह से लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो पहले बताया वो, और ये टाइप 1,1 है। सो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एस आई जे इज ए सिमेट्रिक टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड ए आई जे इज ए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर, देन वैल्यू ऑफ एस आई जे इंटू ए आई जे इज 0, 1, 2, 3। ये 4 ऑप्शन है। सबसे पहले बच्चों एक चीज बताएं, अगर एस आई जे सिमेट्रिक टेंसर है, सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है, एस आई जे इज सिमेट्रिक टेंसर। एस आई जे आपका सिमेट्रिक टेंसर अगर है तो एस आई जे जो है वो एस जे आई के बराबर होगा, एस जे आई के बराबर होगा। पहली बात ए आई जे सिमेट्रिक टेंसर है तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, बस स्क्रिप्ट को चेंज कर लीजिए। और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है या एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं तो एस आई जे माइनस एस जे आई। और ये टेंसर है तो जाहिर सी बात है इसका डैश सिस्टम में जाने पे इस तरह से लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जा सकता है, पी आई आई डैश। अगर इस लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करे, पी आई आई डैश पी जे जे डैश एस आई जे अगर लिखा जाए तो एस आई जे कोवरेंट टेंसर, कोवरेंट क्योंकि दोनों डैश नीचे, कोवरेंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर का कहलाएगा। और अगर टाइप पूछा जाए, जो एक से ज्यादा ऑर्डर के जो वो होते हैं उन्हें टेंसर कहते हैं, और एक ऑर्डर की टेंसर को हम वेक्टर भी कहते हैं। टाइप पूछा जाए तो एक भी डैश आपका ऊपर नहीं, 0, इधर 2 है तो आई डैश जे डैश तो 0,2 ऐसे जनरली बता सकते हैं। ठीक, ये हमारे पास है। तो हमारे पास तो सबसे पहले ये कि एस आई जे सिमेट्रिक टेंसर है तो एस आई जे इज इक्वल टू एस जे एंड ए आई जे इज ए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, ए आई जे इज ए आई जे स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। अब ए आई जे आपका स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ये ए आई जे है ये आपका माइनस ए जे आई के बराबर होगा, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है तो ये इतना हो जाएगा। अब हमें एस आई जे ए आई जे की वैल्यू निकालनी है। आप लोग अगर देखो एस आई जे ए आई जे को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। एस आई जे को यहाँ पे आप देखो तो आई में भी डमी है और जे में भी डमी है। जो डमीज होती है उसको दूसरी डमी में चेंज भी कर सकते हैं, समेशन कन्वेंशन में हमने बताया। तो आई को अगर हम जे में चेंज कर लें, इस डमी में आई को जे में चेंज कर लें और जे को आई में चेंज कर लें, किसी डमी को दूसरी डमी में चेंज करने पे उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। आई में डमी है, आई को जे में चेंज कर लिया, जे को आई में चेंज कर लिया, तो ये हमारे पास इतना आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटरचेंजिंग डमी, इंटरचेंजिंग डमी को इंटरचेंज किया, किस किस डमी को इंटरचेंज किया, इंटरचेंजिंग डमी आई इन जे, आई को जे में एंड जे को किस में, जे को आई में चेंज किया, ये डमी चेंज की। अब बताइए एस जे आई को क्या लिख सकते हैं, एस आई जे लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। हमने पहले और दूसरे रिजल्ट को यूज किया, पहले और दूसरे रिजल्ट को यूज किया तो एस आई जे इंटू ए आई जे इज इक्वल टू एस जे आई की जगह हम लोग एस आई जे यूज कर सकते हैं और ए जे आई की जगह कितना
ए जे आई की जगह माइनस ए आई जे यूज कर सकते हैं, इस तरह का यूज कर सकते हैं बिकॉज एंटी सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक है तो ये लिख सकते हैं इसकी जगह, ये इधर है तो 2 SIJ AIJ इज इक्वल टू ऐड होके 0 आ गया, दैट इज यहां से लिख सकते हैं SIJ इंटू AIJ इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। तो SIJ AIJ की वैल्यू 0 आई, सो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन n डायमेंशनल स्पेस a symmetric tensor has at most n into n minus 1 by 2 distinct component A part, n into n plus 1 by 2 distinct component B part, n by 2 distinct component C part, D part n minus 1 by 2 distinct component। एक हमारे पास n डायमेंशनल स्पेस है, मतलब एक सिमेट्रिक टेंसर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की है, कोई भी सेकेंड ऑर्डर की सिमेट्रिक टेंसर हो सकती है, कंट्रा हो सकती है, को हो सकती है। सेकेंड ऑर्डर है तो दो स्क्रिप्ट होगी और उसका लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जाएगा। ठीक, हमने मान लिया, थोड़ा ध्यान दीजिए, लेट ए आई जे, इस तरह से ए आई जे इज ए सेकेंड ऑर्डर सिमेट्रिक टेंसर, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर सिमेट्रिक टेंसर है। बहुत ध्यान से देखना, इट्स कॉम्पोनेंट है, इसके जो कॉम्पोनेंट होंगे, अगर ये सेकेंड ऑर्डर टेंसर है और पूछ रहा है कि जो n डायमेंशनल है, n डायमेंशनल मतलब i और j 1 से n तक का अगर चलाएंगे तो इसके सारे कॉम्पोनेंट मिलेंगे। अब वो बात अलग की है, ये ऊपर दोनों स्क्रिप्ट कर लेते तो इसको ऊपर स्क्रिप्ट कर लेते तो ए आई जे ऊपर हो जाता, तो ए आई जे ए जे आई होता अगर सिमेट्रिक है। तो इसके जो कंपोनेंट होंगे कौन से होंगे, चूंकि n डायमेंशनल है तो इसका कंपोनेंट i और j 1 से लेकर n तक सब चेंज करते जाएंगे तो सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे। कंपोनेंट्स आर, जो कंपोनेंट है बच्चों वो इस तरह का है, A11, A12, i और j चेंज करें, A13, A14 डॉट 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 A1n, ये हो गया। फिर 2 और 1 रखें, A21, A22, A23, A23, A24 डॉट 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 A2n, i और j को चेंज करते चले जा रहे हैं तो ये कंपोनेंट मिलते जा रहे हैं। i j ऊपर करते तो ऊपर इस तरह से सुपर स्क्रिप्ट में चलाते चले जाते हैं, A31, A31, A32, A33, A33, A34 डॉट 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 A3n। इसी तरह n वाले में आ गए, दैट इज AN1, AN2, AN2, AN3, AN3, AN4, AN4, AN1, ये सारे कंपोनेंट हो गए, दीज आर कंपोनेंट्स। अब इसने कहा कि सिमेट्रिक है तो इसमें कितने डिस्टिंक्ट कंपोनेंट होंगे, मतलब कितने अलग अलग कंपोनेंट होंगे। आप जरा डायगोनल देखो, डायगोनल की एंट्रीज जरा देखो, डायगोनल की एंट्रीज ये डायगोनल की एंट्रीज, ठीक, ये डायगोनल की एंट्री तो एक ही बार है, मतलब A11 एक ही बार आएगा, और ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब ए आई जे ए जे आई के बराबर होगा। ध्यान से सुनिए, और डिस्टिंक्ट कंपोनेंट चाहिए मतलब दोबारा नहीं चाहिए, वो चीज दो बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, एक ही बार आना चाहिए, डिस्टिंक्ट चाहिए ना। अच्छा, टोटल कितने एलिमेंट होंगे, सबसे पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखें, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर देखें तो आप यहाँ पे अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n स्क्वायर होगा, बिकॉज n क्रॉस n होगा तो n स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। ये जो डायगोनल के एलिमेंट हो, अगर सिमेट्री की प्रॉपर्टी लगाएं तो A11 AIJ होता है सिमेट्रिक में, तो A11 फिर A11 ही आएगा, A22 फिर A22 ही आएगा, ये इतना है। तो डायगोनल के n एलिमेंट्स तो ये डिस्टिंक्ट हो गए, क्योंकि अगर सिमेट्रिक लगाते भी बिकॉज सिमेट्रिक है तो AIJ है तो A11 फिर A11 आएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि n एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर डिस्टिंक्ट। ये n एलिमेंट तो ये बिल्कुल पक्का डिस्टिंक्ट होंगे ही होंगे, ये क्योंकि फिर दोबारा रिपीट नहीं होंगे, ये डिस्टिंक्ट होंगे। अच्छा, टोटल एलिमेंट कितने थे, n स्क्वायर, ये n डिस्टिंक्ट हो गए, क्योंकि A11 अगर सिमेट्रिक लगाते भी तो फिर A11 ही है। तो n एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर डिस्टिंक्ट, ये। अच्छा, रिमेनिंग एलिमेंट कितने बचे, चलिए जरा रिमेनिंग एलिमेंट देखें कितने बचे। इसकी बात तो बिल्कुल पक्का पता चल गई कि ये तो डिस्टिंक्ट है, क्योंकि रिपीट होंगे ही नहीं। A11 अगर आईजे सिमेट्रिक है तो AIJ करो तब भी वही। रिमेनिंग एलिमेंट बच्चों बचे कितने वो जरा देख लें।
टोटल एलिमेंट कितने थे, एन स्क्वायर थे। एन स्क्वायर में से तो ये एन डायगोनल वाले डिस्टिंक्ट हो गए, तो ये डायगोनल वाले हटा लिए, तो टोटल रिमेनिंग जो बचे एन स्क्वायर माइनस एन बचे। अब जरा सुनो, जो रिमेनिंग की बात करें, ये तो डायगोनल हो गए, बचे ये इधर इतने और ये इधर इतने ये एलिमेंट्स हमारे पास रिमेन हुए। अब बताइए, चूंकि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक की वजह से A12 A21 के बराबर होगा, A13 A31 के बराबर होगा, ड्यू टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर ये दोनों बराबर होगा तो हमें डिस्टिंक्ट चाहिए, तो ये तो एक ही बार चाहिए। फिर से समझिए, ये इतने एलिमेंट हमारे पास रिमेन बचे। अब चूंकि सिमेट्रिक है तो A12 जो होगा वही A21 होगा, A13 और A31 सेम होंगे, मतलब ये दोनों अगर दो है तो ये भी दो होगा, तो डिस्टिंक्ट चाहिए तो मतलब दो बार नहीं दिखने चाहिए। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये रिड्यूस होके आधे रह गए ड्यू टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। जो एन स्क्वायर माइनस एन है ये रिड्यूस होके आधे रह गए, क्योंकि जैसे A13 है तो A31 के बराबर होगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से। तो ये सब एलिमेंट जो एन स्क्वायर माइनस एन हुए ड्यू टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ड्यू टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ड्यू टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ड्यू टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ड्यू टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी विच इज Aij बराबर Aij बराबर Aj, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। रिमेनिंग एलिमेंट जो थे, रिमेनिंग एलिमेंट रिड्यूस टू किसमें, जो एन स्क्वायर माइनस एन थे, ड्यू टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 हो गए, क्योंकि ये दोनों जो दो बार था वो एक बार हो गया, ये दोनों जो दो बार था वो एक बार हो गया, क्योंकि डिस्टिंक्ट चाहिए। तो अब टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट बचे कितने बचे, सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट था, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट बचे, सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट था, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमारे पास बचे वो क्या बचे, डायगोनल के एन एलिमेंट तो डिस्टिंक्ट थे, और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 ये डिस्टिंक्ट हो गए। हमने यहाँ पे 2 एलसीएम ले लिया, एन वाले ये डिस्टिंक्ट थे, ये डायगोनल वाले डिस्टिंक्ट थे, और ये ड्यू टू सिमेट्रिक आधे हो गए, बचे एन स्क्वायर माइनस एन, वो सिमेट्री की प्रॉपर्टी से रिड्यूस होकर आधे हो गए, क्योंकि ये दोनों एक ही बार आना चाहिए, क्योंकि डिस्टिंक्ट चाहिए। 2 एलसीएम हो गया, 2n प्लस एन स्क्वायर माइनस एन हो गया, दैट इज एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2 हो गया, एन कॉमन हो गया, n प्लस 1 बाई 2, तो जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 आ गया। तो हमारे पास बी ऑप्शन n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेंट जो है ये हमारे पास डिस्टिंक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी सेकंड ऑर्डर टेंसर कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 सिमेट्रिक टेंसर, 2 स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, 1 सिमेट्रिक एंड 1 स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, नन ऑफ दीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि कोई सेकंड ऑर्डर टेंसर है, आप ये भी ध्यान रखिए, कोई भी सेकंड ऑर्डर टेंसर एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन तो वैसे ही कभी भी आप अगर कोई सेकंड ऑर्डर टेंसर को पूछे कि एक सिमेट्रिक और एक दो सिमेट्रिक नहीं, दो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप जरा देख लीजिए, अगर हमने मान लिया Sij, ये मान लें कि Sij इज ए सेकेंड ऑर्डर टेंसर, ये हमने एक सेकेंड ऑर्डर टेंसर ले लिया, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर टेंसर है, ये इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंड ऑर्डर मतलब गैस सिस्टम में लिखा जा सकता है। अब Sij को क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, Sij प्लस Sji प्लस Sij माइनस Sji बटे 2, इस तरह से। इस तरह की थ्योरम्स भी हम लोग मैट्रिक्स में भी करते थे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह की थ्योरम्स करते थे। यहाँ पे Sij को अगर चाहें तो Sij प्लस Sji अपॉन 2 प्लस Sij माइनस Sji अपॉन 2, इस तरह से लिख सकते हैं, इसको अलग अलग कर लिया। अब जरा बताइए Sij को इस तरह से भी लिख सकते हैं, Pij प्लस Qij, इस फॉर्म का लिखें, Pij प्लस Qij, वेयर Pij इज इक्वल टू कितना, Pij इसको दे दें, Pij इज इक्वल टू Sij प्लस Sji बटे 2, इसको Pij दे, एंड
क्यू आई जे को क्या दे दें, क्यू आई जे इज इक्वल टू एस आई जे माइनस एस जे आई बटे दो, ये क्यू आई जे। अब जरा आप लोग पी आई जे को देखो, पी आई जे जो हमारे पास है पी आई जे जो मेरे पास है, आप चाहते तो सुपर स्क्रिप्ट में भी दोनों स्क्रिप्ट लगा सकते थे, एस आई जे इस तरह से भी लिख सकते थे। पी आई जे जो हमारे पास है एस आई जे प्लस एस जे आई अपॉन 2। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, पी आई जे सिमेट्रिक कब होगा? जब पी आई जे पी जे आई के बराबर होगा तो पी आई जे सिमेट्रिक होगा। अब हम यहां से जरा पी जे आई निकालें, पी जे आई निकालें तो दैट इज एस जे आई प्लस एस आई जे अपॉन 2। जैसे चेंज कर लेंगे दोनों तरफ आई और जे की। अब यहाँ पे देखो पी जे आई इज इक्वल टू, ये जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एस आई जे प्लस एस जे आई अपॉन 2, दिस वन लिख सकते हैं, ये पी आई जे के बराबर है। दैट इज पी जे आई इज इक्वल टू पी आई जे आया, तो पी जे आई आया, दिस इम्प्लाई पी आई जे इज आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। एक बात तो याद रखो, ये पता चल गया कि पी आई जे सिमेट्रिक हो गया। अब जरा क्यू आई जे को देख लें, क्यू आई जे हमारे पास क्या है, क्यू आई जे एस आई जे माइनस एस जे आई अपॉन 2 है। अब हम क्यू जे आई निकालेंगे, आई और जे के प्लेस चेंज करें, क्यू जे आई दैट इज एस जे आई माइनस एस आई जे अपॉन 2 हमारे पास ये, यहां से माइनस कॉमन ले लें, दैट इज एस आई जे माइनस एस आई जे माइनस एस जे आई अपॉन 2 रहा। ठीक, माइनस कॉमन ये पहले लिख लिया बाद में, तो माइनस ये आप देखो तो क्यू आई जे के बराबर लिख सकते हैं। तो क्यू जे आई इज इक्वल टू माइनस क्यू जे आई इज इक्वल टू माइनस क्यू आई जे होता है। दिस इंप्लाइज ये भी लिख सकते हैं कि क्यू आई जे इज इक्वल टू माइनस क्यू जे आई। अब बताओ क्यू आई जे माइनस क्यू जे आई आ गया, दिस इंप्लाइज क्यू आई जे इज क्या, क्यू आई जे जो हमारा रहा ये हमारा इसके सिमेट्रिक हो गया। अच्छा अब एक चीज और कर सकते हैं कि इनको टेंसर्स भी प्रूव कर सकते हैं कि एस आई जे टेंसर है सेकंड ऑर्डर का, तो डैश सिस्टम में चले जाए, प्लेसेस चेंज कर लें, तो उस तरह से भी काम कर सकते हैं, उसको टेंसर दिखा सकते हैं एस आई पी आई जे क्यू आई जे को। तो अभी ये पता चल गया कि एस आई जे को एक सिमेट्रिक और एक इसके सिमेट्रिक टेंसर के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो एक वन सिमेट्रिक एंड अदर इसके सिमेट्रिक, सी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।